सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट का 6th वीडियो है, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या हैं, आप उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड वाई वी नीड देम। एंड इसमें हम पर्टिकुलर बात करेंगे आज इफ एल्स के बारे में कि इफ एल्स आप कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड उसका सिंटेक्स क्या है एंड साथ में मॉडर्न सिंटेक्स क्या है इफ एल्स के लिए जो हमारे पास अवेलेबल है पीएचपी के अंदर। ये सब हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत मस्त होगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर। आखिर ये चीज़ है क्या। तो जैसा कि नेम से आइडिया लग जाता है, यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोग्राम के फ्लो कंट्रोल करने की। अगर हम और ज़्यादा प्रिसाइज जाएं तो कंट्रोल स्ट्रक्चर इज़ अ वे टू ग्रुप मल्टीपल स्टेटमेंट्स एंड चेंज द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। लेट से तुम्हारे पास एक प्रोग्राम है जहाँ पर ए टास्क और बी टास्क हो रहा है। अब एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पे तुम चाहते हो कि प्रोग्राम सिर्फ ए टास्क को करे और बी टास्क को करे डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू हो तो टास्क होना चाहिए ए, कंडीशन अगर मान लो फॉल्स हो टास्क होना चाहिए बी। इस स्थिति में तुम यूज़ करते हो यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर एफ एल्स वाला कंडीशन के बेस पे, जहाँ पे तुम चाहोगे एक टास्क अपने हिसाब से हो कंडीशन के अकॉर्डिंगली। सो इससे तुमने प्रोग्राम का फ्लो चेंज किया, प्रोग्राम की दिशा बदल गई। हो सकता था वो पहले इफ़ में जाता, अब वो एल्स में जाएगा डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, एंड तुम इसे कंट्रोल कर पा रहे हो। दैट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर यू। एंड इसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फंक्शन भी इसमें तुम ऐड कर सकते हो, और भी चीज़ें हमारे पास हैं। बट हम फर्स्ट बात करते हैं कैसे तुम यहाँ पे इफ एल्स यूज़ कर सकते हो। तो सिंटेक्स बहुत सिंपल है, तुमको फर्स्ट लिखना होता है इफ, एंड इस यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन लिखना है। कंडीशन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमें लिखना है बेसिकली वैल्यू बुलियन वाली। ये ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। यहाँ पर तुम एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि तुम्हें क्या यहाँ पे यूज़ करना है। अगर तुम चाहो तो कुछ ऐसी कंडीशन लिख दो जो एक्सप्रेशन हो, जो बेसिकली सॉल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अगर ये लिख दूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं var1 अगर ग्रेटर देन हो var2 से, तो यहाँ पे हमें कंडीशन रन करनी है, ट्रू हो जाएगी। तो हम चाहेंगे यहाँ पे हमें इको हो जाए ट्रू। एंड अगर यहाँ पे हमारे पास सेकंड कंडीशन होती है एल्स वाली, अगर ये टास्क में जो कंडीशन हमने दी है यहाँ पे ब्रैकेट्स में जो कंडीशन दी, अगर ये हमारे पास ट्रू नहीं होती है तो एल्स में क्या करना है। एल्स में हम चाहेंगे कि यहाँ पे लिख दे फॉल्स। हमने एक सिंपल सा यहाँ पे इफ एल्स बनाया है और इसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड देखेंगे क्या हमारे साथ होता है। हम ऊपर वेरिएबल बनाएंगे ताकि हमें समझ पाएँ कि आखिर ये किस तरह से वर्क करेगा। सो अब यहाँ पे बनाते हैं हम हमारे var1 और var2 को। तो यहाँ पे हमने लिखा var1 एंड इससे वैल्यू असाइन कर दी, लेट से मैंने 3, एंड मैंने var2 को असाइन कर दी 4। तो यहाँ पे हम अगर हम इसे रन करेंगे तो देखो क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आ गया। वाई? बिकॉज जो हमारे पास var1 है वो 3 है एंड 4 से ऑब्वियस सी बात है 3 बड़ा नहीं है, तो ये फॉल्स कंडीशन हो गई। अगर यहाँ पे ये उल्टा होता, यहाँ पे होता 3 एंड यहाँ पे होता 4, तो देखो क्या होता, यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाता बिकॉज यहाँ पे कंडीशन सही हो रही है। एंड एक और चीज़ देखना, अगर यहाँ सेम वैल्यू रख दें तो क्या होगा, तब यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा। वाई? बिकॉज हमने कंडीशन बोली है बड़ा होना चाहिए, बराबर की बात भी नहीं करी है। दैट इज़ वाई यहाँ पे हमारे पास फॉल्स प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा देता तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आ रहा है हमारे पास ट्रू वैल्यू। अब ना बेसिकली हमारे पास एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर तुम मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे यूज़ करनी हो, लेट्स से तुमको जो इक्वल कंडीशन है सम रीज़न तुम्हें यहाँ नहीं लगानी हो, तुम्हें इसकी जगह पे अलग से इसे मेंशन करना है, क्योंकि तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, लेट्स से तुम्हारे पास कंडीशन जो आ रही है बाहर से आ रही होती एंड वो मल्टीपल हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी। तो तुम यहाँ पे ना मल्टीपल कंडीशन यूज़ कर सकते हो। एलिफ के साथ तुमको एलसिफ यहाँ पे लिखना है एंड उसके बाद तुम्हारी कंडीशन को यहाँ पे तुम्हें लिख देना है। लेट्स हम यहाँ पे इक्वल टू करा रहे हैं, तो मैं var1 को इक्वल टू कराना चाहूँगा var2 के साथ, एंड यहाँ पे मैं ट्रिपल कंपैरिजन यूज़ करूँगा। रीज़न क्यों बेटर होता है, यहाँ पे टाइप का हमें कोई फ़र्क इशू नहीं आएगा अगर हम ट्रिपल वाला यूज़ कर रहे हैं, वरना यहाँ पे वो टाइप वाला इशू हो जाता है क्योंकि कंपेयर स्ट्रिंग के साथ भी कर लेता है। तो बेस्ट कंपैरिजन हमेशा होता है कि तुम ये वाला करो, मच बेटर 3 वाला। एंड अगर हम यहाँ पे लेट से प्रिंट कर देते हैं 2 नंबर प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे, एंड उसके बाद अब इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने प्रिंट किया तो हमारे पास आया 2। वाई? बिकॉज ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये क्योंकि बराबर थे यहाँ पे। तो ये 3 कंडीशन तुम यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर सकते हो, चाहो तो और यहाँ पे एलिफ लगा सकते हो, डजेंट मैटर। अगर मैं यहाँ पे एक और लगा देता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मान लो ट्रू, डायरेक्ट ही TRUE ट्रू, एंड देखो फिर क्या होता है, हमारे पास 2 ही आया। और सॉरी यहाँ पे चेंज कर लेते हैं 22 कर देते हैं एंड फिर देखते हैं, देखो 2 ही आया। वाई? बिकॉज ये कंडीशन ट्रू फर्स्ट बार हो गई थी। अब ये ट्रू हो गई थी ना, तो इसने इन सबको इग्नोर कर दिया क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, हमारा काम हो गया। अब नीचे चाहे डबल से ट्रू कंडीशन आ जाए, डजेंट मैटर, वो इस पर नहीं जाने वाला है। तो ये तुमको ध्यान रखना है, अगर तुम एलसिफ यूज़ कर रहे हो तो कोई एक रन होगी। अगर मैं यहाँ पे इफ़ लगा देता तो देखो क्या होता, मैंने इफ़ लगाया 22 भी आ गया। वाई? बिकॉज अब ये दोनों अलग हो चुके हैं। ये जो है ना, अब ये इधर आ चुका है और ये इधर आ चुका है।
तो इस तरह से ये अलग हो गया है। दैट इज़ वाई अगर तुम मल्टीपल कंडीशन यूज़ कर रहे हो, तुम चाहते हो कोई एक ट्रू होगी मल्टीपल में से, तो तुम एल्सिफ यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे तुम्हें ध्यान ये रखना है कि तुम जब इसे यूज़ कर रहे हो तब यूज़ करना जब कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगी, पर कंडीशन हो सकती है मल्टीपल वैल्यू लेके आए, मतलब कंपैरिजन तुम उससे अलग अलग करने पड़े, बट एक ही चीज़ एक टाइम पे ट्रू होने वाली है। मल्टीपल चीज़ों के लिए ये नहीं बना है। अगर तुम मल्टीपल बार यूज़ करना तो डबल बार इफ़ यूज़ कर लो। उसके अलावा तुम्हारे पास स्विच केस जो होता है वो अवेलेबल है, वो तुम यूज़ कर सकते हो। बाद में हम पढ़ेंगे वो स्विच केस क्या होता है। तो ये हमारे पास था यहाँ पे एल्स इफ कैसे तुम यूज़ करोगे। इसका हमारे पास मॉडर्न सिंटैक्स भी है, वो जानते हैं कि वो कैसे यूज़ करना होता है, तो वो बहुत मस्त चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो एक काम करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यहाँ पे हम HTML यूज़ करते हैं, HTML5 पूरा एक टेम्पलेट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड अब यहाँ पे ना काम करते हैं, बॉडी में हम यूज़ करेंगे मॉडर्न सिंटैक्स। कुछ नहीं करना है, तुमको PHP ओपन क्लोज करना है, बट एक ही लाइन में कर लो। एंड जब तुम ये कर लोगे उसके बाद तुम यहाँ पे ना अंदर यहाँ पे कंडीशन ले सकते हो इफ एल्स वाली। तुम्हें कंडीशन लिखना है, हमारी कंडीशन हम वही लिख लेते हैं। हमारे पास var1 था जो बड़ा होना चाहिए किससे, var2 से। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे क्या करना है, यहाँ मैं चाहूँगा कि एक हमारा H1 आ जाए, और H1 क्या आ जाए, जो कहे यस। यहाँ पे हमारे पास H1 आ जाए, और सॉरी बॉडी टैग कट गया था यहाँ पे, तो बॉडी टैग फिर से लगा देते हैं, हो गया। एंड उसके बाद अगर तुम चाहो तो एक और कंडीशन दे देते हैं यहाँ पे हमारे पास एल्सिफ वाली भी। तो सेम हमें करना है यहाँ पे फिर से PHP, एंड उसके बाद यहाँ पे एल्सिफ एंड कंडीशन क्या देना चाहते हैं। लेट्स से मैं फिर से यहाँ पे इक्वल टू वाली कंडीशन दूंगा कि var1 ट्रिपल इक्वल टू हो किसके, var2 के। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे तुम्हें क्या कराना है वो लिख दो। तो हम अगेन वही करते हैं, यहाँ पे H1 यूज़ करते हैं, एंड इस बार हम 22 प्रिंट कराते हैं। प्रिंट नहीं, हम H1 में कराएंगे इस बार, तो भैया प्रिंट नहीं होगा, बिल्कुल आपको शो होगा। एंड उसके बाद अगर हम एल्स ले लेते हैं कि अगर ये दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू ना हो तो क्या करना है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एल्स। एल्स के अंदर हम यहाँ पे दे देंगे हमारी कि हमें क्या प्रिंट करवाना है। फिर से हम H1 प्रिंट कराते हैं एंड लिख देते हैं यहाँ पे नो। अब इसे तुम्हें एंड करना होगा, अभी रन करोगे तो पार्स एरर आ जाएगा, देखना तुम्हें पार्स एरर आ गया, बिकॉज ये ऐसा नहीं होता मॉडर्न सिंटैक्स में, हमको उसको एंड करना होता है। तो तुम क्या करोगे, फिर ओपन करोगे PHP का यही ओपनिंग क्लोजिंग वाला टैग, और तुम्हारे पास होता है एंड इफ, ये रन लगाओगे एंड PHP क्लोज कर दोगे, ये रन कर जाएगा। यू कैन सी कि यहाँ पे 22 आ गया। वाई, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर थे। अब हम इसे चेंज कर देते हैं, वैल्यू को यहाँ पे बढ़ा देते हैं, एंड लेट्स सी क्या आता है। यस हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ वैल्यू को कम कर देते हैं एंड देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे नो आ रहा है। तो तुम देख सकते हो मॉडर्न सिंटैक्स तो मस्त है। यहाँ पे तुम यूज़ कर पा रहे हो HTML को एंड PHP को भी साथ साथ, वो भी इस तरीके से कि तुम्हारा PHP कोड बहुत बड़ा ना हो, सारा का सारा एल्सिफ तुम्हारे पास ऐसे ना ही आ जाए। तो इमेजिन करो ये तुम कहाँ यूज़ कर सकते हो। लेट्स से तुम यहाँ पे अरे वगैरह की प्रिंटिंग करवा रहे होते एंड उसका यूज़ कर रहे होते, तो ये बहुत सही सेट काम आ सकता है तुम्हारे लिए। कंडीशन स्टेटमेंट इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ऐसे और भी मॉडर्न सिंटैक्स हमारे पास हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में इस वाली में इतना ही था गाइस। हमने यहाँ पे जाना एल्सिफ क्या है और मॉडर्न सिंटैक्स क्या है, और होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और जानेंगे यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे आप इसे और यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, लुक्स वगैरह हमारे पास जो है उनमें बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।